Hi friends, welcome back to our study classes. So UGC ने 2021 एग्जामिनेशन की डेट्स का इंतजार था कुछ समय से और फाइनली हमारी जो डेट्स हैं वो एनटीए ने अनाउंस कर दी हैं। तो फाइनली आपका 2021 वाला एग्जामिनेशन जो है वो अब कुछ ही दिनों में कंडक्ट होने वाला है। जिस एग्जामिनेशन की तैयारी आप लगभग एक साल से कर रहे हैं वो एग्जामिनेशन अब आपका फाइनली कंडक्ट होने वाला है। तो अब हमारे पास कुछ 10-15 डेज का टाइम है, समय अवेलेबल है और इस टाइम को हमें बहुत ही इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है क्योंकि काफी लंबे समय से इस एग्जाम का इंतजार हम कर रहे हैं और काफी लंबे समय से ही इस एग्जाम की तैयारी भी हम कर रहे हैं। और अब आने वाले 10-15 डेज के अंदर हमने कुछ भी लापरवाही कर दी, इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं करी, इन दिनों को वेस्ट कर दिया, तो आपकी जो पूरे साल की मेहनत है वो यहाँ पे बेकार हो सकती है। तो अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ाई करनी है, कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। क्या वो चीजें हैं वो आपके साथ आज मैं डिस्कस भी करने वाला हूं। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम की डेट्स बता देते हैं जी। तो आपकी एग्जाम की डेट्स ऑलरेडी हमने आपको वैसे तो पोस्ट डाल दिया था यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे, ताकि आपको पता चल जाए। फिर भी आपको यहाँ पे एग्जैक्टली बता देते हैं क्योंकि काफी स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट था, कंफ्यूजन था डेट को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर। तो देखो जी, यहाँ पे आपकी जो डेट्स हैं वो बता दी गई हैं कि आपका जो कॉमर्स का एग्जामिनेशन है वो 25 में भी दिख रहा है, आपको 26 में भी दिख रहा है। और साथ में आप देखिए लिखा है ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। तो यहाँ पे जो हमें समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि आपका जो कॉमर्स का एग्जाम है इस बार 3 पेपर आपके आने वाले हैं, 3 शिफ्टों में आपका ये एग्जाम होने वाला है। और जाहिर सी बात है कि लास्ट टाइम भी आपका 2 शिफ्ट में हुआ था और अब 3 शिफ्ट में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि कैंडिडेट्स जो हैं वो डेफिनेटली ज्यादा होंगे, ज्यादा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया होगा, बहुत से कैंडिडेट्स होंगे और इसीलिए ये ऐसा सब्जेक्ट बन गया जिसे कि 3 शिफ्ट्स में एनटीए को कंडक्ट करवाना पड़ रहा है। एनटीए के लिए भी हैसल होगा क्योंकि उसे 3 जो पेपर हैं वो तैयार करवाने पड़ेंगे और अब 3 पेपर आपके सामने आएंगे तो ऑलमोस्ट सभी चीजें आपको तैयार करनी पड़ेंगी, पूरी अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि हर पेपर के अंदर एग्जामिनर जो है उसे कुछ नया पूछना है, नई चीजें आपसे टेस्ट करनी है। तो उसे पूरा पूरा सिलेबस जो है आपका, उस पर सवाल आपको पूछने ही पड़ेंगे। आपका पूरा सिलेबस अच्छे से आपको तैयार करके जाना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे कंपटीशन तो आप देख ही रहे हैं कि कितना ज्यादा है, बहुत सारा कंपटीशन है, तभी तो आपका 3 शिफ्ट में ये पेपर कंडक्ट होने वाला है। तो 25 और 26 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। कौन सी आपकी शिफ्ट एग्जैक्टली होने वाली है ये आपका एडमिट कार्ड आपको बताएगा, जो कि कुछ दिनों में आपके पास आ जाएगा, कुछ दिनों में आप उसे डाउनलोड कर सकेंगे। और इसके अलावा जो हमारे मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्जाम है वो 30 नवंबर को होने वाला है। तो 30 नवंबर को आपका फर्स्ट शिफ्ट के अंदर ये आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। तो ये हैं जी आपकी एग्जाम की डेट्स, आप इनको नोट डाउन कर लो, ध्यान में रख लो। कॉमर्स के लिए अब हमारे पास अराउंड, मैं बात करूं तो अराउंड आपके पास 10-11 डेज का समय है, अराउंड 10 डेज का समय लगा लेते हैं। और हमारा जो मैनेजमेंट है उसके पास, उसके लिए अराउंड हमारे पास 15 डेज का समय अवेलेबल है। और अब इस लिमिटेड डेज के अंदर जो तो इफेक्टिवली पढ़ाई कर गया, जो अच्छे से रिवीजन कर गया, प्रैक्टिस कर गया, वो तो निकल जाएगा इस एग्जाम के पार, वो डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएगा। और जो इन दिनों में सोचता रहेगा, स्ट्रेस लेता रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा, वो इस एग्जाम में भी रह जाएगा। देखो अब जो आने वाले दिन है ना, एग्जाम की डेट आ गई, आपकी स्ट्रेस लेवल, टेंशन लेवल थोड़ा सा हाई रहने वाला है। और यहाँ पे आपको खुद कोशिश करनी है कि अपने आप को पॉजिटिव रखें। अगर आप पॉजिटिव रखेंगे, रिवीजन पे फोकस करेंगे, अपनी जो एनर्जी है उसको प्रोडक्टिव तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो आप डेफिनेटली खुश रहेंगे और एग्जाम में अच्छा सा अटेम्प्ट अपना देकर आएंगे। अगर आप नेगेटिव हो जाएंगे कि अब इन दिनों में क्या तैयारी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, आप ये सोचते रहेंगे कि मैं जो पहले पढ़ा था वो अब भूल चुका हूं, मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा, एग्जाम बार बार पोस्टपोन हो रहा था तो मैंने पढ़ाई नहीं करी, मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया था, अब कैसे मैं तैयारी करूंगा। अगर आप यही सारी चीजें सोचते रहेंगे, पहले भी आप यही सोच रहे थे, अब भी आप यही सोचते रहेंगे, तो ये आपका जो एग्जाम है उसमें आपको जो गोल है आपका वो अचीव नहीं होने वाला। तो पॉजिटिव रहिए। थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ी सी टेंशन हम सभी को होती है क्योंकि हमने मेहनत करी है अपने गोल के लिए। और अब डेफिनेटली सबको लगेगा कि कहीं ना कहीं हमने हो सकता है कुछ मिस आउट कर दिया, कुछ पढ़ाई नहीं करी, सबको लगेगा कि मैं कुछ ना कुछ भूल रहा हूं। बट आपको
जो समय है उसे लगाना है पॉजिटिव तरीके से अपनी रिवीजन करने में, प्रैक्टिस करने में, तैयारी करने में, और यही सबसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगी इस समय की। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे ये कहूंगा कि अब जो आपके पास लास्ट डेज का समय है उसमें आपको करनी है ये 3 चीजें। कौन सी 3 चीजें करनी है? सबसे पहले तो करना है कंक्लूड। कंक्लूड कर दो अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारी को। अब हो सकता है कि आप अभी कुछ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट आपने शुरू किया हो, तो फटाफट से 1-2 दिन में उसे कंक्लूड कर दो। अब आपको फटाफट से आना है रिवीजन की तरफ, फटाफट से आना है रिवीजन की तरफ। अब देखो, रिवीजन में कुछ डाउट आएंगे आपके माइंड में, कैसे रिवीजन करनी है। अगर आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी लास्ट ईयर से कर रहे थे, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आप एक बार रिवीजन हो सकता है ऑलरेडी कर भी चुके होंगे। तो अब रिवीजन आपको कैसे करनी है, क्या चीजों का ध्यान में रखना है? तो देखो जी, रिवीजन वहीं से आप करिए जहां से आपने अपनी ओरिजिनल तैयारी करी थी। अब उन्हीं सोर्सेस को रिवाइज अब आपको करना है। और एक तरीका हो सकता है कि आप प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन कर लें। तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अब रिवाइज करने का मन नहीं करता, बोरिंग लगता है रिवीजन करना, तो वो एमसीक्यूज उठा सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा सकते हैं, उनको सॉल्व करें और उसके थ्रू इनडायरेक्टली उनकी रिवीजन हो जाएगी। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। अब इस रिवीजन के दौरान एक चीज जो आपको खास ध्यान में रखनी है, वो ये ध्यान में रखनी है कि अब देखो जी, आपका एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है, अब बहुत ही लिमिटेड डेज का समय है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप हमेशा भूल जाते हैं अगर आप एग्जाम से एक दिन पहले उनको पढ़कर ना जाएं। तो चाहे आज आप उस चीज को पढ़ लें, आप भूल जाएंगे अगर आप उससे एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज नहीं करेंगे। ऐसी कुछ चीजें हर एक सब्जेक्ट में होती हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको लगानी है एक कॉपी, आपको एक नोटबुक लगानी है, या फिर आप रफ पेजेस ले सकते हैं, A4 शीट्स ले सकते हैं, और उन पे आपको वो चीजें नोट करते जानी है जो आप रिवीजन करेंगे ना आने वाले डेज में। उस रिवीजन के समय आपको जो चीजें मिल रही हैं, जो आप चीजें भूल जाते हो, या फिर आपके माइंड में डर है कि एग्जाम्स के टाइम पे मैं भूल जाऊंगा, मेरे को दोबारा रिवाइज करना है, तो उन चीजों को उस पेज पे, उस कॉपी में आप लिख लीजिए, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले आप इस पेज को, इस कॉपी को रिवाइज करके जा सकें। देखो, एग्जाम से एक दिन पहले फटाफट से सारी चीजों को रिवाइज करने में कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन ज्यादा होता है और समझ में नहीं आता क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। और इसीलिए अगर ये आपने कॉपी बना ली होगी, अगर ये आपने पेज तैयार करके रखा होगा, तो एक दिन पहले एग्जाम के आप निश्चिंत रहेंगे और केवल इन्हीं चीजों को पढ़कर देखकर चले जाएंगे। तो ये चीज जो है खास ध्यान में रखिएगा अब रिवीजन करते समय। जब आपकी रिवीजन होगी, वो एग्जाम से एक दिन पहले के लिए होगी, कि अब आप ऐसे रिवाइज करें ताकि एक दिन पहले आप फटाफट से सारी रिवीजन, सारी उन चीजों को देखकर जा सके जिनको आप हमेशा भूल जाते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज आप ध्यान में रखिए। और इसके अलावा देखो, प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करी तो जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्या प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप प्रीवियस ईयर के सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। देखो, टेस्ट सीरीज आपको जरूर लगाने चाहिए। मैं कहूंगा कि 4 से 5 फुल मॉक आपको जरूर देने चाहिए जो टाइम हमारे पास अवेलेबल है। और ये फुल मॉक आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन सेटिंग के तरीके से लगाने चाहिए। आपको बिल्कुल टाइम ऐसे सेट करना चाहिए जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, और उसी तरीके से सोचकर समझकर अपने सारे आंसर्स जो हैं उनको अटेम्प्ट करना चाहिए। और ये एनालाइज भी करना चाहिए कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ पे आप गलतियां कर रहे हैं। देखो, हमारा जो एग्जामिनेशन है वो 6 महीने में, साल में एक बार होने वाला है। तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एग्जामिनेशन में जाएं और वहीं पे जाकर सीखें कि क्या गलतियां हम करते हैं और वहां से सीखें। देखो, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत लिमिटेड है, टाइम बहुत प्रीशियस है। हमें फटाफट से JRF निकालना है, फटाफट से PhD करनी है, फटाफट से जॉब लेनी है। और इसीलिए आपको मॉक टेस्ट जो आप लगा रहे हैं वहीं पे गलतियां करनी है, वहीं से सीखना है कि एग्जाम में वो आपकी गलतियां ना हो। एग्जाम के लिए आप पूरी तरीके से तैयार तभी होंगे जब आप ये फुल मॉक लगाकर जाएंगे। देखो, फाइनल एग्जाम से पहले आपको सेमीफाइनल भी खेलना होता है ना, वार्म अप भी करना होता है। तो ये फुल मॉक आपके लिए वो वार्म अप का काम करेंगे जो कि एग्जाम में आपका 100% आपको लाकर देंगे। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा। कुछ 4 से 5 फुल मॉक डेफिनेटली आप लगाइएगा। एग्जाम टाइम एनवायरनमेंट में, एग्जाम टाइम इंटरफेस पे आप इन्हें लगाइएगा। और देखिए, एवर स्टडी क्लासेस भी जो है वो आपके लिए टेस्ट सीरीज लेकर आया है। आप UGC नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट पेपर 1 प्लस पेपर 2 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है आपने ऑलरेडी ज्वाइन कर ली हो, आपने टेस्ट ऑलरेडी दे दी हो, तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं ली है, आपने टेस्ट सीरीज के कोई मॉक नहीं लगाए हैं,
तो आप यहाँ पे इस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले सकते हैं। और क्योंकि अब टाइम कम है तो आप केवल फुल लेंथ मॉक्स जो है उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही कंसेशनल प्राइस पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, 50% ऑफ भी आपको इस पे मिल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से अगर आपने टेस्ट सीरीज अभी नहीं लगाई है तो इसको जरूर लगाइए, कुछ मॉक्स डेफिनेटली दीजिए यहाँ पे, ताकि आप अपने एग्जाम के अंदर कुछ और सीख सकें, कुछ बेहतर तरीके से अपना अटेम्प्ट जो है वो आप कर सकें। सो दिस इज इट फॉर टुडे। सबसे जरूरी बात, आपको रहना है पॉजिटिव। पॉजिटिव रहना है इन 10 डेज में, नेगेटिव नहीं होना। नेगेटिविटी बहुत आएगी, स्ट्रेस बहुत होगा, बहुत सी नेगेटिव चीजें दिमाग में घूमेंगी, एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा, बहुत सी चीजें ऐसी आपके दिमाग में आएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको उन सब चीजों को दिमाग से हटाना है, अपने दिमाग को डाइवर्ट करना है। किसकी तरफ डाइवर्ट करना है? रिवीजन की तरफ, प्रैक्टिस की तरफ डाइवर्ट करना है। आपको उन चीजों की तरफ डाइवर्ट करना है जो कि आपको पॉजिटिव करती हैं, जो कि आपको मोटिवेट करती हैं। उन चीजों की तरफ अपने दिमाग को डाइवर्ट कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मेक श्योर आप अपना 100% दे रहे हैं इन डेज के अंदर, और एग्जाम के अंदर भी आप अपना 100% देकर आते हैं। सो दिस इज इट गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।